अलार्म की शुरुआत किसी विस्फोट या हड़बड़ी से नहीं होती, बल्कि एक गहरी खामोशी से होती है। और यही खामोशी इस फिल्म की आत्मा को परिभाषित करती है। कैमरा रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियों पर ठहरता है, लेकिन उनमें एक असामान्य सटीकता दिखाई देती है। दरवाजा 2 बार बंद किया जाता है। खिड़कियों को उन कोनों से जांचा जाता है जिनके बारे में आम लोग कभी सोचते भी नहीं। जो ट्रैवर्स भोर से पहले जाग जाता है, आदत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका शरीर सीख चुका है कि नींद एक कमजोरी है। लॉरा बिशप नाश्ता बनाती है, लेकिन उसकी आंखें कभी स्थिर नहीं रहती। वह परछाइयों, प्रतिबिंबों और आवाजों के पीछे छुपी आवाजों को पढ़ रही होती है। शुरुआती मिनटों में ही फिल्म साफ कर देती है कि यह शांति वास्तविक नहीं है, बल्कि एक अस्थायी भ्रम है। जो और लॉरा सामान्य भगोड़े नहीं है, वे भूत है, पूर्व उच्च स्तरीय खुफिया एजेंट, जिन्होंने न तो देश से गद्दारी की, न ही सार्वजनिक रूप से सिस्टम के खिलाफ गए, बल्कि चुपचाप उस व्यवस्था से बाहर निकल आए जिसने उनसे नैतिक रूप से मरने की मांग की थी। उनका अतीत सीधे संवाद में नहीं बताया जाता, बल्कि उनके शरीर की स्मृति में झलकता है। हथियार पकड़ने के तरीके में, अधूरे वाक्यों में बात करने में, और बिना सवाल किए एक दूसरे पर भरोसा करने में। उनका रिश्ता केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, बल्कि साझा आघात, साझा खून और साझा अपराधों पर टिका है। वे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस दुनिया में कोई और नहीं है जो समझ सके कि उन्होंने जिंदा रहने के लिए क्या किया है। सुरक्षा का यह भ्रम धीरे धीरे टूटता है। जो उन पैटर्न्स को नोटिस करता है जो अस्तित्व में नहीं होने चाहिए, देरी से आने वाले सिग्नल, बार बार दोहरती गतिविधियां और ऐसे खाली स्थान जो जानबूझकर छोड़े गए लगते हैं। लॉरा एक पुराने मृत संचार चैनल को खोलती है जो सालों से बंद था, और पाती है कि वो फिर से सक्रिय है। यही पहली बार अलार्म शब्द सामने आता है, जुबान से नहीं, बल्कि डर के रूप में। यह नाम अपने आप में एक दबे हुए दुष्स्वप्न जैसा लगता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनका ठिकाना तोड़ दिया जाता है। हमला तेज, सटीक और पेशेवर होता है, जो यह साबित करता है कि यह कोई सामान्य शिकार नहीं है, यह एक आधिकारिक सफाया है। भागते हुए फिल्म अपना दायरा बढ़ाती है और उस दुनिया को दिखाती है जिसका वे कभी हिस्सा थे। खुफिया एजेंसियों की एक छिपी हुई पारिस्थितिकी जो सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से इनकार करती है, लेकिन गुप्त रूप से एक ही रहस्य की लाश से पोषण लेती है। टूटे हुए फ्लैशबैक और इंटरसेप्टेड संवादों के जरिए ये स्पष्ट होने लगता है कि अलार्म असल में है क्या। ये कोई हथियार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आपातकालीन व्यवस्था थी। एक आंतरिक चेतावनी प्रणाली जिसे सालों पहले उन खुफिया वास्तुकारों ने बनाया था जो मानते थे कि शक्ति को सीमाओं की जरूरत होती है। अलार्म को उन सभी कामों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था जो कभी किए ही नहीं जाने चाहिए थे। गैर कानूनी हत्याएं, सरकारों को अस्थिर करना, निर्दोष नागरिकों की मौतों को दुर्घटना बताकर दबाना और नेताओं को न्याय के नाम पर नहीं, सुविधा के लिए हटाना। लॉरा उन वास्तुकारों में से एक थी। उसे विश्वास था कि अलार्म दुनिया को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि इससे जवाबदेही बनी रहेगी। जो उन लोगों में से था जो आदेश मिलने पर मैदान में उतरते। वाह, टुकड़ों में बांटा गया और आधिकारिक इतिहास से मिटा दिया गया। चेतावनी को चुप करा दिया गया। अब वर्षों बाद किसी ने उसे फिर से जगा दिया है। यही एंट्री होती है चेस्टर की, एक ऐसा आदमी जो ना दौड़ता है, ना चिल्लाता है, ना धमकी देता है। उसे इसकी जरूरत नहीं। चेस्टर उस खुफिया व्यवस्था का चेहरा है, शांत, नियंत्रित और इस विश्वास से भरा हुआ कि स्थिरता सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह जो और लॉरा को गद्दार नहीं मानता, बल्कि संक्रमण मानता है। उसके अनुसार नैतिकता एक विलासिता है जो देशों को गिरा देती है। झूठ उसके लिए संरचनात्मक सहारे है। उन्हें हटा दो तो सब कुछ घै जाता है। जैसे जैसे शिकार तेज होता है, जो और लॉरा को केवल शारीरिक खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने भीतर के हिसाब से भी जूझना पड़ता है। हर छिपने की जगह उन्हें कुछ ऐसा दिखाती है जिसे वे कभी नष्ट कर चुके हैं। हर दुश्मन उनका ही पुराना रूप लगता है, जो समझने लगता है कि वह तभी अपने देश की रक्षा नहीं कर रहा था, वह केवल कहानियों की रक्षा कर रहा था। लॉरा स्वीकार करती है कि उसकी बनाई प्रणालियों ने भ्रष्टाचार रोका नहीं, बल्कि उसे और कुशल बना दिया। उनका अपराध बोध नाटकीय नहीं है, वह शांत, भारी और स्थायी है। जब वे आखिरकार अलार्म के पूरे कोर तक पहुंचते हैं, तो सच्चाई उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयावह होती है। यह डेटा केवल अपराध उजागर नहीं करता, बल्कि पैटर्न्स दिखाता है। यह साबित करता है कि भ्रष्टाचार कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक व्यवस्था थी।
युद्ध जानबूझकर लंबे किए गए, खतरों को गढ़ा गया ताकि बजट को सही ठहराया जा सके। निर्दोष जिंदगियों को इसलिए मिटा दिया गया क्योंकि अराजकता मुनाफे का साधन थी। अलार्म यह दिखाता है कि खुफिया एजेंसियां अब खतरे पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, वे उसे निर्मित कर रही थी। अंतिम तर्क रखता है कि दुनिया सच को सहन नहीं कर सकती। वह कहता है कि अलार्म को उजागर करने से न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि पतन आएगा, बाजार गिरेंगे, सरकारें अस्थिर होंगी, हिंसा बढ़ेगी। वह पूरी तरह गलत नहीं है और फिल्म यह सुनिश्चित करती है कि दर्शक इसे समझे। सच को यहां किसी वीर समाधान की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक जरूरी तबाही की तरह। जो यह समझ जाता है जो चेस्टर नहीं समझता, दुनिया पहले से ही गिर रही है, बस असमान और अदृश्य तरीकों से। लॉरा यह समझती है जो नहीं समझता, अलार्म को जारी करना उसे कभी मुक्त नहीं करेगा। फिर भी वे उसे जारी करते हैं, इसलिए नहीं कि इससे सब ठीक हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि चुप रहना उससे भी बदतर है। अलार्म का सक्रिय होना कोई विजय क्षण नहीं है, न कोई ऊंचा संगीत, न कोई जीत का भाषण। सब कुछ अव्यवस्थित, टूटा हुआ और हड़बड़ाया हुआ है। खुफिया केंद्रों पे अफरा तफरी मच जाती है, आदेश एक दूसरे से टकराते हैं, मारने के आदेश बहुत देर से जारी होते हैं। पहली बार व्यवस्था को बिना फिल्टर के खुद को देखना पड़ता है, अंजाम अधूरा छोड़ा जाता है। कुछ अधिकारी गिरते हैं, कुछ बच निकलते हैं। सच फैलता है, लेकिन टेढ़े मेढ़े रूप में, मीडिया, राजनीति और डर के जरिए। चेस्टर जिंदा रहता है, हारा हुआ नहीं, लेकिन कमजोर। व्यवस्था झुकती है, टूटती नहीं, और यही फिल्म का सबसे यथार्थवादी बयान है। शक्ति कभी साफ सुथरे ढंग से नहीं मरती। जो और लॉरा फिर से गायब हो जाते हैं, लेकिन इस बार किसी भ्रम के साथ नहीं। अब वे न भागने में विश्वास रखते हैं, न मुक्ति में, न शांति में। उन्होंने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है, नायक के रूप में नहीं, खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। आखिरी संकेत यह देता है कि अलार्म कभी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया को यह याद दिलाने के लिए था कि कोई देख रहा है। फिल्म वहीं समाप्त होती है जहां से शुरू हुई थी, खामोशी में। लेकिन अब यह चेतावनी के बाद की खामोशी है, जो असहज है और जिसे बदला नहीं जा सकता। अलार्म अंततः यह कहती है कि सच न तो इलाज है, न हथियार, वह एक कीमत है, और कोई न कोई हमेशा उसे चुकाता है।